नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कॉर्पोरेट टर्न अराउंड स्टोरी की जो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पीवीआर आइनॉक्स की। इनके हालिया फाइनेंशियल्स पर नजर डालेंगे और समझेंगे कि कैसे कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2026 में बाजी पूरी तरह से पलट दी है। तो चलिए सीधे डेटा में डाइव करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर। हम FY26 के शानदार कमबैक, रेवेन्यू ब्रेकडाउन, जिया मेज के विनिवेश, कंपनी के खर्चों और अंत में ऑडिटर के फाइनल वर्डिक्ट को बारी-बारी से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, FY26 का फाइनेंशियल कमबैक। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। FY25 में कंपनी 2,811 मिलियन रुपए के भारी भरकम घाटे में थी। लग रहा था कि स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन फिर आता है FY26 और तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। कंपनी सीधे 3,286 मिलियन रुपए की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी कुल व्यापक मुनाफे में आ जाती है। एक बहुत बड़े नुकसान से इतने बड़े मुनाफे तक का ये जंप वाकई हैरान करने वाला है। अब स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि ये कमाल हुआ कैसे। आइए इनके रेवेन्यू को ब्रेक डाउन करके देखते हैं। अगर हम इस रेवेन्यू पाई को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पीवीआर आइनॉक्स का असली इंजन कहां से पावर ले रहा है। मूवी एग्जीबिशन यानी जो फिल्में थिएटर्स में दिखाई जाती हैं, वहां से कंपनी ने 66,079 मिलियन रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। इसके मुकाबले मूवी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा काफी छोटा है, बस 3,714 मिलियन रुपए। इससे ये बात एकदम क्लियर हो जाती है कि कंपनी की धड़कन आज भी बॉक्स ऑफिस और शानदार थिएट्रिकल एक्सपीरियंस में ही बसती है। चलिए अब इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिया मेज का विनिवेश। सोचिए, क्या मकई या कॉर्न बेचने से किसी बड़ी कंपनी के मुनाफे पर इतना बड़ा असर पड़ सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है ना? लेकिन पीवीआर आइनॉक्स की एक सब्सिडियरी थी जिया मेज प्राइवेट लिमिटेड, और इसे ऑफलोड करने का फैसला एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। और ये रहा वो जादुई आंकड़ा, 1,952 मिलियन रुपए। हुआ कुछ यूं कि 29 जनवरी 2026 को पीवीआर आइनॉक्स ने जिया मेज में अपनी 93.27% हिस्सेदारी 2,221 मिलियन रुपए में बेच दी। इस डील से उन्हें सीधा 1,952 मिलियन रुपए का एक्सेप्शनल गेन या असाधारण लाभ हुआ। ये एक बहुत ही स्मार्ट कॉर्पोरेट मूव था, जिसने कंपनी की बॉटम लाइन यानी शुद्ध मुनाफे को एक जबरदस्त बूस्ट दिया। मुनाफे की बात तो हो गई, लेकिन पर्दे के पीछे चलने वाले खर्चों का क्या? आइए उन पर भी एक नजर डालते हैं। इस टेबल से खर्चों में हुए बड़े बदलाव साफ नजर आते हैं। देखिए, मूवी एग्जीबिशन का खर्च FY25 के 14,602 मिलियन से घटकर FY26 में 11,780 मिलियन हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फाइनेंस कॉस्ट यानी वित्तीय लागत 1,955 मिलियन से रॉकेट की तरह बढ़कर सीधे 7,328 मिलियन तक पहुंच गई। एम्प्लॉय बेनिफिट्स वाले खर्च में मामूली सी कटौती हुई है, जो अब 6,540 मिलियन है। ये डेटा हमें बताता है कि कंपनी ने अपने ऑपरेशंस और वित्तीय देनदारियों को किस तरह से बैलेंस करने की कोशिश की है। खर्चों की बात हो ही रही है तो एक और दिलचस्प चीज सामने आती है, रेगुलेटरी इम्पैक्ट। भारत सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर 4 नए लेबर कोड्स लागू किए हैं, और इसका सीधा असर पीवीआर आइनॉक्स की बैलेंस शीट पर भी दिखा है, जहां उन्हें 405 मिलियन रुपए का अतिरिक्त खर्च दर्ज करना पड़ा। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सरकारी नियमों में होने वाले बदलाव किसी भी बड़े बिजनेस पर अचानक से वित्तीय प्रभाव डाल सकते हैं। अब आते हैं इस पूरे एनालिसिस के अंतिम और सबसे अहम पड़ाव पर, ऑडिटर का फाइनल वर्डिक्ट। इतने बड़े बड़े आंकड़े तो सामने आ गए, लेकिन क्या ये 100% सटीक हैं? जी हां, इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर SR बाटलीबॉय एंड कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि ये डेटा लागू लेखा मानकों के अनुसार पूरी तरह से एक ट्रू एंड फेयर व्यू पेश करता है, और उन्होंने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अपना अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है। अब जो लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, उनके लिए बता दें कि अकाउंटिंग की दुनिया में अनमॉडिफाइड ओपिनियन का सीधा सा मतलब है एक क्लीन बिल ऑफ हेल्थ, यानी कंपनी के खाते बिल्कुल साफ सुथरे हैं और उनमें कोई भी बड़ी या भौतिक गड़बड़ी नहीं है। आसान भाषा में कहें तो पीवीआर आइनॉक्स का ये जो शानदार आंकड़े आज चर्चा में हैं, वो पूरी तरह से प्रामाणिक और भरोसेमंद है। तो भारी घाटे से उभरकर पीवीआर आइनॉक्स ने FY26 में एक सचमुच ऐतिहासिक वापसी की है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल,
एक ऐसी ब्लॉकबस्टर वापसी सुनिश्चित करने के बाद पीवीआर आइनॉक्स का अगला फाइनेंशियल सीक्वल क्या होगा? क्या मुनाफे की ये शानदार रफ्तार आगे भी बरकरार रहेगी? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आज के इस डेटा एनालिसिस से एक बात तो तय है कि ये कमबैक लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।